सभी लोगों को हम जानकारी शेयर करने वाले हैं कि रिवार्ड क्लेम करते समय आप एनर्जी को परचेस कैसे करते हैं। और अभी हमारे पास में बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करने के लिए कितना शानदार मौका है। और अभी हम 4 तारीख तक हम बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करके हम और अपनी पूरी टीम को 1 साल की फ्रीजिंग के साथ कितना शानदार बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके आगे जो भी हमारे पास में चीजें होंगी वो 3 साल से 5 साल की फ्रीजिंग के लिए हमारे पास में उपलब्ध होने वाली है। तो अभी आप सभी लोगों के लिए एक शानदार मौका है कि यदि कोई भी व्यक्ति बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस करना चाहता है तो वो कितने दिनों के लिए होगा। आज हम आपको उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे इस बिजनेस में ज्वाइन करने वाले हर एक व्यक्ति को एक शानदार मुनाफा होगा। तो आखिर कैसे होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग करके आपको सभी प्रकार की जानकारी शेयर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये सिस्टम काम कैसे करता है, मैं इसे यूज कैसे करता हूँ, तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी साथियों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और सिस्टम से लेके जो भी इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं तो सिस्टम अपने ऑफिशियल हिंदी टेलीग्राम चैनल और इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए देता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर एलेक्स सर अभी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में थे और अब वापस दुबई आ चुके हैं। और उन्होंने यहाँ पर कल एक 4 मिनट 29 सेकंड का एक मैसेज डाला और इस मैसेजेस में उन्होंने अभी दुबई इवेंट से लेके आपको ढेर सारी अपडेट्स बताई कि अब जो आने वाला जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्योंकि 5 तारीख को जो बिजनेस प्लान आप सभी लोगों के लिए लॉन्च होने वाला है, जिसके बारे में आपको ढेर सारी प्रकार की जानकारी उन्होंने पूरा पीपीटी बताया, उसमें बताया कि अभी किस किस तरीके से वो तैयारियां कर रहे हैं, जिससे पूरी कम्युनिटी को कई प्रकार के अलग अलग स्प्लिट्स के माध्यम से एक शानदार मुनाफा मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। तो इस मीटिंग में जितने भी साथी बैठे हुए हैं तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अब आपके पास में संपर्क करने के लिए अपने लोगों से मात्र 2 से 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में शेयर करें, अपना एक लिस्ट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को आपने इसके बारे में जानकारी शेयर करी उन लोगों को भी, क्योंकि जैसे ही आपको सिस्टम से लेके ढेर सारी नई अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता है, जिससे हमारी ओल्ड कम्युनिटी और न्यू कम्युनिटी और इस सिस्टम में ज्वाइन करने वाले सभी यूजर्स को एक शानदार मुनाफा होने वाला है। तो उसके लिए दुबई इवेंट्स हम सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। तो जो भी लोग दुबई इवेंट्स में पहुंच रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वहां पर जाकर वो लोग लाइव अपने कार्ड को भी परचेस करने के ले सकते हैं। कार्ड की केवाईसी करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने कार्ड की जल्दी से जल्दी केवाईसी करें। वहां पर आप दिखाएंगे अपने पासपोर्ट के साथ आप अपना केवाईसी का स्लिप और वहां पर आपके लिए कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे। कार्ड उपलब्ध होने की तिथि यहाँ पर 4 अप्रैल आपको बताई गई है। 4 अप्रैल को दोपहर में आपको ये कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और 5 अप्रैल को भी सुबह 7 से 10 बजे तक मिलेंगे। तो आप जो भी लोग पहुंच रहे हैं तो आप लोग पहुंचे हैं। अभी तक यदि आपने इवेंट्स के लिए अपने फ्लाइट टिकट और होटल के टिकट्स नहीं भेजे हैं तो आप वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर भेजें। उसकी ये लिंक्स यहाँ पर है और आप अपने जो लोग वहां पर जा रहे हैं और उन लोगों ने अभी तक टिकट डाउनलोड नहीं करी है, हॉल टिकट, तो वो आपको डाउनलोड करना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है ultimabusiness.com करके। तो आपको इस पर जाकर अपने अकाउंट्स को लॉग इन करके और आपको वो प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है, ताकि जब आप वहां पर जाएं तो आपको वहां पर हॉल के अंदर एंट्री जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको यहाँ पर प्रोसेस बताने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर भी जानकारी शेयर करते हैं कि जो भी हमारे पास में बूस्टर स्प्लिट के लीजेंडरी प्रोमो ऑफर के लिए जो यहाँ पर शानदार बेनिफिट चल रहा है तो वो आखिर कितने % है। उसके लिए आप गूगल पर जाकर DEFIU.com लिखते हैं और आप सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट डैशबोर्ड पर पहुंचकर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालने हैं और आप सीधा पैकेजेस को देख पाएंगे। ये पैकेजेस आपके लिए अगले 2 दिन तक और उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद में आपके लिए बूस्टर स्प्लिट आपके लिए यहाँ पर परचेस होना बंद हो जाएगा। 1 साल की फ्रीजिंग बंद हो रही है। उसके बाद फिर आपको बहुत लंबे समय की 3 साल से लेके 5 साल की फ्रीजिंग के साथ आने वाले समय में हमें स्प्लिट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी आपके लिए 1 साल की फ्रीजिंग का यहाँ पर शानदार मौका है। और अभी हम बात करते हैं कि जो बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट आप परचेज कर रहे हैं, तो आज अल्टीमा बिजनेस के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर ने अपने ऑडियो मैसेज में यहाँ पर बताया कि जो भी स्प्लिट आप परचेज कर रहे हैं यह स्प्लिट आपके इनकम के लिए 1 साल तक आपको इनकम देंगे।
उसके अलावा जो अल्टीमा पूल, जो अल्टीमा फ्रीजिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए ऑल टाइम के लिए है, लाइफ टाइम के लिए है। तो आपको वहां से इनकम आती रहेगी। साथ में बूस्टर स्प्लिट 3.0 कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पर लिस्टिंग करने की तैयारी बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो हम यहाँ पर अभी हम लगातार इनकम लेते रहेंगे, अपनी आईडी को एक्टिव कर पाएंगे, अपना ही अल्टीमा फ्रीज करने पर हम यहाँ पर 800% के साथ बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं। और यहाँ पर जो हमें ऑफर के साथ फ्री में प्राप्त होता है, इसे हम एक्सचेंज पर सेल आउट कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम बुल टोकन को कई एक्सचेंज पर हम सेल आउट कर पा रहे हैं, ऐसे ही हम बूस्टर स्प्लिट 3.0 कॉन्ट्रैक्ट को हम कई एक्सचेंज पर सेल कर पाएंगे। मतलब कि आपको जब तक इनकम लेनी है आप लेते रहें। एग्जांपल करिए कि आपको 1 साल तक इनकम आप यहाँ से लेते हैं, 1 साल बाद आप इसे एक्सचेंज पर ले जाकर सेल करते हैं, तो वहां पर जो भी उसका लाइक आप उस प्राइस पर उसे सेल करके एक शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। और जो आपने अल्टीमा पे किया, जो आपने अल्टीमा फ्रीज किया, उसका भी 365 दिन का लॉकिंग टाइम पीरियड है। और वो टाइम खत्म होते ही आप उसे विड्रॉ करके और आप उसे आसानी से एक्सचेंज पर लाइव रेट पर जाकर सेल आउट कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर आपको मैं अभी वॉलेट से लेके आपको ये लाइव जानकारी आपको शेयर करने वाला हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी आसानी से कैसे अपने रिवार्ड्स को क्लेम कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हम यहाँ पर आपको अभी ये जानकारी शेयर करने वाले हैं, जिससे आप इस प्रोसेस को आसानी से आप समझ पाएंगे और खुद से इस प्रोसेस को कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने कोई भी स्प्रेड आपने परचेस किया और परचेस करने के बाद उसका रिवार्ड आप क्लेम कैसे करते हैं, और क्लेम करते समय आपको कितनी एनर्जी खरीदनी है, कैसे आपको पता चलेगा। तो आइए ये जानकारी मैं यहाँ पर आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर शेयर करके आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आखिर आप यह प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर ये जानकारी शेयर करने स्टार्ट करते हैं, जिससे आप इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूँ और आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर अभी हमारी मोबाइल स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अभी मेरी मोबाइल स्क्रीन होगी। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि आखिर आप और बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी काफी लोग हैं जिन्होंने अभी एक भी बार अपने रिवार्ड को क्लेम नहीं किया है। कई लोग हैं जो अभी केवल इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपने रिवार्ड को क्लेम करूंगा। रिवार्ड क्लेम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा, तो यहाँ पर भी हम ये जानकारी आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और खुद से आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन को आपके सामने यहाँ पर शेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर आप ये प्रोसेस को कैसे करेंगे, उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी हम वापस पहुंच रहे हैं और मेरी स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी होगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आखिर आप अपने वॉलेट में प्रोसेस को कैसे चेक करेंगे और उसके लिए आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान देना है। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पर आपको अभी ये दिखाने वाले हैं कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए और आप एनर्जी कितनी खरीदनी है वो भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अभी 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ और अभी मैं फिर से आपके सामने अभी शेयर करूँगा और आप इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और खुद से आप इसे कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का समस्या हुआ है, तो मैं 1 मिनट का समय लूँगा और इस प्रोसेस के लिए दोबारा से हम अपनी स्क्रीन को आपके सामने अभी शेयर करेंगे और आपको ये प्रोसेस और बेहतर तरीके से यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं और खुद से आप इस प्रोसेस को यहाँ पर कर पाएं। तो अभी मैं जस्ट बस अभी अपनी स्क्रीन को शेयर करने ही वाला हूँ। ओके ओके, तो थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और यहाँ पर आपको ये सभी प्रकार की प्रोसेस आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको शेयर करने वाले हैं
कि आखिर आप ये काम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप एनर्जी खरीदेंगे, कैसे आप बैंडविड्थ परचेस करेंगे और आप कैसे यहाँ पर सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम वापस अपने वॉलेट पर चलते हैं और यहाँ पर आपको ये जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप इसे बेहतर तरीके से आप कैसे कौन से वॉलेट का कौन से स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करने के लिए आपको कितना एनर्जी लगने वाला है, कितना बैंडविड्थ लगने वाला है। तो हम वो चेक करने के लिए आपको अपने वॉलेट को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वॉलेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये वॉलेट है जिसमें अभी हम एक स्प्लिट का आपके सामने यहाँ पर रिवार्ड को क्लेम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर इसे ओपन किया और ओपन करने के बाद अब आपको चेक करना है कि आखिर आपके पास में स्प्लिट कौन सा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो स्प्लिट है तो वो स्प्लिट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बूस्ट स्प्लिट 3.0 का। तो यहाँ पर अभी हम बूस्टर स्प्लिट 3 पर हम एक बार जाकर हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा रिवार्ड कितना आया होगा और इसके लिए हमें कितनी एनर्जी और कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस एक अच्छे इंटरनेट एरिया में आकर करनी है। आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग करने के बाद इस तरीके से आपके सामने फंक्शंस दिखाई देंगे। तो आपके पास में यहाँ पर कितना रिवार्ड पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि इसके अंदर अभी $31 का अल्टीमा पड़ा हुआ है। अब एग्जांपल कीजिए कि यदि मैं इसके रिवार्ड को क्लेम करने जाता हूँ तो मुझे कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बूस्ट स्प्लिट लेने के बाद या बीएसपी अर्न करने के बाद उन्होंने कोई भी प्रकार का रिवार्ड क्लेम नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर एक बार जब आप रिवार्ड क्लेम पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हमें यहाँ पर 22,735 एनर्जी चाहिए। तो अब हम ये 22,735 एनर्जी परचेस करने के लिए हमें कितना फी लगने वाला है तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि ये एनर्जी हमें परचेस कैसे करनी है और परचेस करने के लिए हमें किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर अभी हम आपको एनर्जी परचेस करने की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो अब इतनी एनर्जी हमें कितने की पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बार बैक करते हैं और हम यहाँ पर एनर्जी परचेस करने के लिए अल्टीमा ब्लू वाले का एड्रेस आपको यहाँ पर ले लेना है। हम अल्टीमा URC10 का हमें रिसीव का एड्रेस हमें कॉपी करके रखना है और कॉपी करने के बाद हमने जैसे ही कॉपी किया और हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब जैसे ये हमने कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद अब हम जाएंगे एनर्जी परचेस करने के लिए। तो हमें एनर्जी हमने देखा कि लगभग हमारा 23,000 की एनर्जी में हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं एनर्जी परचेस करने के लिए हमें क्या कहाँ पर चेक करना है। तो एक बार आपको ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है ultima.energy ENERGY। तो आपने यहाँ पर ultima.energy लिखा और लिखने के बाद सीधा आप पहुंच जाएंगे एनर्जी के डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें चाहिए 23,000 एनर्जी। तो 23,000 एनर्जी के लिए हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि 23,000 एनर्जी के लिए हमने यहाँ पर हमें यहाँ पर 23,000 एनर्जी लिखना है और हमने 23,000 लिखा। तो हमें यहाँ पर कितना अल्टीमा पे करना है, हमें यहाँ पर अल्टीमा पे करना होगा 0.0038। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 383। तो यहाँ पर इतना हमें अल्टीमा हमें पे करना होगा। तो अब हम इसे कितने डॉलर का बनता है 383, हम यहाँ पर आपको वॉलेट में जाकर एक बार चेक करा देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं हम सेंड पर जाएंगे 0.000383। तो ये हमारा $7 का यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि $7 की एनर्जी यहाँ पर इसमें लग रही है इसका रिवार्ड क्लेम करने के लिए। तो आइए मैं यहाँ पर आपको रिवार्ड क्लेम करने की प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अब एग्जाम्पल कीजिए कि हमारे इस वॉलेट के अंदर अभी इस वॉलेट के अंदर अभी अल्टीमा नहीं है। तो अब हम इसको एक्सचेंज करने के लिए हमें 0.000383 अल्टीमा हम इंटरनल एक्सचेंज पर एक्सचेंज करेंगे। तो अब हम चलते हैं इंटरनल एक्सचेंज पर। तो इंटरनल एक्सचेंज की जो वेबसाइट है आप नोट करते जाइए क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इंटरनल एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वो है ultima.io। इंटरनल एक्सचेंज मतलब कि जहां पर आप अल्टीमा को एक्सचेंज कर सकते हैं और एक्सचेंज करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो हमने इसमें यहाँ पर
हमने सर्च पर क्लिक किया। सर्च करने के बाद सीधा हम इंटरनल एक्सचेंज पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम ऊपर राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद नीचे हम यहाँ पर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालते ही हम इंटरनल एक्सचेंज के अंदर एंट्री ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज क्या करना है, यदि आप पहली बार करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर बीएसपी पर क्लिक किया। बीएसपी पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर यहाँ पर अल्टीमा सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप ऊपर अल्टीमा सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट टोकन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको कौन सा अल्टीमा चाहिए तो वो आपको यहाँ पर कर देना है। तो आप यहाँ पर अल्टीमा URC10 नीचे सेलेक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका। आप कन्वर्ट कर रहे हैं अल्टीमा SRC20 को URC10 में। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफर पर आपको क्लिक करना है और ये आपके लिए आ चुका है। तो अब आपको यहाँ से ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी का निशान इसमें दिया गया है। आप जैसे यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अब आपको वापस जाना है। कॉपी करने के बाद अब आपको वापस जाना है अपने वॉलेट के अंदर। तो आप जाएंगे वॉलेट में और यहाँ पर जो आपके पास में अल्टीमा ब्लू वाला अल्टीमा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है अल्टीमा SRC20, क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ये वाला ज़्यादा है नहीं। तो अब हम यहाँ पर ये काम करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, हम यहाँ सेंड पर जाएंगे और यहाँ से हम वो एड्रेस डालने के बाद हमें अपना अमाउंट लिखना है 0.000383। तो इतना अल्टीमा हमने यहाँ पर दिया जो कि यहाँ पर $7.29 का होता है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। और अब आप जैसे यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद आपका पिन मांगा जाएगा और आपका अल्टीमा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ से अपने अल्टीमा को ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के बाद आपका अल्टीमा यहाँ से कटने के बाद आपका पहुंच जाएगा इंटरनल एक्सचेंज पे। और जैसे ही इंटरनल एक्सचेंज पे पहुंचता है तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपने जो भी अल्टीमा भेजा होगा वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा लास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। और यहाँ से आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना है और फिर आपको ऊपर 3 लाइन पर जाना है। और जैसे हम यहाँ पर 3 लाइन पर जाते हैं और उसके बाद आपको नीचे की ओर पे आउट बटन पर 3 लाइन पर जाने के बाद ट्रांसफर फ्रॉम लेगेसी और यहाँ पर आपको पे आउट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको पे आउट पर जाना है। आप जैसे ही पे आउट पर क्लिक करते हैं तो अब आपने यहाँ पर देखा कि जो आपने अल्टीमा एक्सचेंज किया तो वो अल्टीमा URC10 में यहाँ पर ब्लू वाले में कन्वर्ट होके बन चुका होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक जो टिक दिखाई दे रहा है आप उस पर क्लिक करते हैं और नीचे आपको नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने स्मार्ट वॉलेट का जहाँ पर आप अपने अल्टीमा को भेजना चाहते हैं जो कि अभी अभी आपने एक्सचेंज किया तो आपको अपने रिसीव अल्टीमा यहाँ पर आप देखिए किसका एड्रेस लेना है। आपको एड्रेस लेना है अल्टीमा URC10 अल्टीमा कॉइन वाला। तो उसका रिसीव का एड्रेस लेना है क्योंकि आपको यहाँ पर इसके अंदर चाहिए एनर्जी। और एनर्जी परचेस करने के लिए आपको यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर अभी बैंडविड्थ ऑलरेडी मिल रहा है। जब हम एनर्जी परचेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हमें एनर्जी के लिए ताकि हमारे वॉलेट में एनर्जी मिल सके और हम यहाँ पर अल्टीमा को विड्रॉल कर सकें तो हमें इसका रिसीव का एड्रेस हमें कॉपी कर लेना है। और जैसे ही हमने इसे कॉपी कर लिया है तो अब हम अपनी आईडी से इसके अंदर हम विड्रॉल लगाएंगे। तो विड्रॉल लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर आपको जो एड्रेस है जो भी हमने कॉपी किया वो डाल देना है। यहाँ पर आपको 0.000383 है तो आपको वो उतना अमाउंट आपको लिखना है। थोड़ा सा ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 383 मांग रहा तो आप 384 आप यहाँ पर दे सकते हैं ताकि मात्र एक छोटा सा अमाउंट आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा। तो अब जैसे आपने कर दिया उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ट्रांसफर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी फीसेस नहीं लगेगी, आपको सीधा ट्रांसफर बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपने ट्रांसफर पर क्लिक किया और उसके बाद आपका गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डालना है और आपका यहाँ से ये विड्रॉ हो जाएगा। और जैसे ही ये विड्रॉ होता है जो विड्रॉ होने के बाद फिर आप अपने रिवार्ड को आसानी से क्लेम कर सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, मतलब कि जैसे आपका विड्रॉ होता है फिर आप एनर्जी परचेस करने के लिए तैयार होते हैं। अभी हमने क्या किया है, एक्सचेंज किया अल्टीमा, हमने अल्टीमा SRC20 से URC10 में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास में जो वॉलेट में जो अल्टीमा है जो कि वहां पर पहुंच चुका होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ
आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका जो अल्टीमा है, आप अपने वॉलेट में जैसे ही उसमें डालेंगे तो आपका अल्टीमा आपके यहाँ पर मैन बैलेंस में यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट कर देगा, जहाँ पर आपका ये अल्टीमा था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास में जो अल्टीमा है, तो जो आपने वहां से विड्रॉ किया वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आ जाता है, अब उसके बाद आप एनर्जी को परचेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एनर्जी परचेस करना है तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एक बार फिर से कॉपी कर लेना है, लास्ट के 4 वर्ड याद कर लेने हैं, ESYD, मतलब जो भी आपका होगा आपके वॉलेट का। हर एक व्यक्ति का अलग अलग वॉलेट होता है। अब यहाँ से अब आपने जैसे ये एड्रेस कॉपी कर लिया है, फिर आपको अपने वही पे जाना है जो आपने अभी ultima.energy करके आपने अभी लिखा था। तो आपको गूगल पर जाकर ultima.energy, तो आपने ultima.energy लिखा और लिखने के बाद आप सीधा रिसोर्सेज पर पहुंच जाएंगे, अल्टीमा ब्लॉकचेन रिसोर्सेज मार्केट। यहाँ से आप एनर्जी आसानी से खरीद सकते हैं। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 23,000। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 23,000। तो हमने यहाँ पर 15,000 कुछ हटाकर, इससे कम हम खरीद नहीं सकते, वो मिनिमम लिमिट है। और एक काम करने के बाद आप 23,000 परचेस कर रहे हैं, आपने यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर एक दिन के लिए ही है अभी केवल, तो इसके लिए 0.000383 आपको लगने वाला है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। जब आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। यदि आप पहली बार करेंगे तो कनेक्ट 0.0383 आपको लगने वाला है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। जब आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। यदि आप पहली बार करेंगे तो कनेक्ट वॉलेट लिखा होगा, कनेक्ट वॉलेट पर दबाने के बाद आप जैसे ही प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना होता है। और जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर परचेस रिसोर्सेज पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए ये ईमेल मांग रहा है। क्या कर रहा है? ईमेल मांग रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल डालेंगे, यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल है, तो आपको इस तरीके से अपनी ईमेल डालना है, पूरा टाइप करके लिखना है। और जैसे आप अपना ईमेल यहाँ पर डाल देते हैं, फिर आपको यहाँ पर कंफर्म परचेस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो सीधा आपको एक क्यूआर कोड और एक एड्रेस दे देगा। और वह क्यूआर कोड और एड्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर इतना अमाउंट आपको पे करना है। आप सीधा ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, या ये एड्रेस कॉपी करके आपको इतना अमाउंट आपको पे करना है और आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी और फिर आप अपने रिवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि जैसे हम यहाँ से अल्टीमा पे करेंगे, तो अल्टीमा पे करने के लिए हम जाएंगे अल्टीमा के ऑप्शन पर। और जैसे हम यहाँ पर अल्टीमा के ऑप्शन पर हम जाते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर अल्टीमा के ऑप्शन पर आते हैं तो अब आपको अपने अल्टीमा वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको आगे सेंड बटन पर क्लिक करना है। सेंड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। फिर उसके बाद आपको अमाउंट लिखना है 0.00383, जो अमाउंट मांग रहा था वो अमाउंट आपको देना है। और उसके बाद फिर आप जैसे यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और आपका पिन मांगा जाएगा, और पिन डालते ही आपका अल्टीमा आपके यहाँ से भेज दिया जाएगा। और जैसे ही अल्टीमा यहाँ से चला जाता है, फिर आप रिवार्ड क्लेम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब आपको थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि आपको एक बार एनर्जी चेक करने के लिए आपको अल्टीमा सेक्शन में जाना है, अल्टीमा के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको स्टेक बटन पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर स्टेक में आने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो कि आपके पास में एनर्जी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास में जो एनर्जी है, जैसे कि अभी हमने इसमें अधिक खरीदी है आपके लिए, मतलब मैंने उतना बताया जितना कि लगना है। तो अब जैसे यहाँ पर एनर्जी आपके पास में आ जाती है, आपको BSP3 का यानी कि आपको बूस्टर 3 का रिवार्ड क्लेम करने के लिए लगभग 23,000 एनर्जी चाहिए। आपके पास में ज्यादा है तो आप और अधिक स्प्लिट का रिवार्ड भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करके दिखाता हूँ कि उसके लिए यहाँ पर कितना लगेगा, क्या होगा। तो आपको वो हम चेक करने के लिए हम स्प्लिट पर जाते हैं। आपके पास में जो वॉलेट में जो भी उपलब्ध है, बूस्टर 3 है, बूस्टर 3 का रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। यदि आपके पास में डायमंड स्प्लिट है तो यहाँ पर डायमंड बिजनेस स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। यदि आपके पास में बिजनेस स्प्लिट 3 है तो आप जो भी अल्टीमा ब्लॉकचेन के उस पर है तो आप उसका रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। हर एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करने के लिए अलग अलग यहाँ पर एनर्जी और बैंडविड्थ लगता है। जैसे कि हम यहाँ पर BSP3 में चेक कर लेते हैं
तो BSP3 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी इसमें यहाँ पर 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है, और ये टाइम पूरा होते ही हम इसका रिवार्ड हम आसानी से क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे ही उसका जो हमने आपको अभी यहाँ पर बताया कि अब आप देख पा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर अभी बूस्टर 3 का बता देते हैं कि जैसे हमने एनर्जी परचेस कर ली है, अब एनर्जी परचेस करने के बाद हम बूस्टर 3 पर जाएंगे। बूस्टर 3 में जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास में कितना स्प्लिट है वो दिखाई देगा, कितने टोटल बन चुके हैं वो दिखाई देगा, कितने अल्टीमा हर दिन बांटे जाते हैं वो दिखाई देता है। यहाँ पर आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ये अमाउंट है, अब आप यहाँ पर रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने क्लेम रिवार्ड पर क्लिक किया, अभी ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर दिखा दिया कि भाई आपको इतना बैंडविड्थ बैलेंस लगना है, इतना एनर्जी लगना है, और उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। और जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं और फिर आपको सीधा यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं आपका रिवार्ड यहाँ पर क्लेम हो जाएगा, और जो आपका माई एस्टिमेटेड में जो आपका अमाउंट पड़ा हुआ है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पास में कम अमाउंट होता है, मतलब कि उनके पास में अमाउंट होता है $5 का या $7 का। तो यहाँ पर ये आपको रिमाइंडर भी करता है कि अभी आपके पास में कम एनर्जी, मतलब आपके प्रॉफिट से ज़्यादा आपको चार्जेस लग रहे हैं, तो वो आपको रिमाइंडर भी करता है। लेकिन यदि ज़्यादा है फिर भी आपको यहाँ पर चेक करना है कि जब आपका ये प्रॉफिट $50 या $100 के समथिंग होता है और आप करते हैं तो आपको बहुत ही कम चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। क्योंकि यदि आप कम टाइम में करते हैं, जैसे आपने 5 दिन में किया, 10 दिन में किया, और आपका प्रॉफिट $15 या $20 होता है और यहाँ पर $7.5 की फीस लग रही है, तो यदि ऐसा है तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना है। तो आपने यहाँ पर देखा, आप जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हैं आपका रिवार्ड क्लेम हो जाता है, और क्लेम हो जाने के बाद आपके पास में जो अल्टीमा है वो आपके यहाँ पर, आपके पास में जो अल्टीमा है तो वो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि आपके मैन बैलेंस में जुड़ जाता है। तो वो कहाँ पर जुड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि जब भी हम अपने रिवार्ड को क्लेम कर लेते हैं और रिवार्ड क्लेम करने के बाद वो हमारे मैन अल्टीमा वॉलेट में, यानी कि मैन बैलेंस में अल्टीमा के ऑप्शन पर जुड़ जाता है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आप एक बार इसमें जो आपका मतलब ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप जब भी अपने रिवार्ड को क्लेम करेंगे तो वो आपके यहाँ पर मैन बैलेंस में दिखाई देगा। अब जैसे ही यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो गया, अब इसे यदि आपको सेल आउट करना है या इसे आपको एक्सचेंज करना है, आपको जो भी प्रोसेस करनी है, तो वो आप फिर से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप यदि इसे मान लीजिए आप इसे सेल आउट करना चाहते हैं, आपको रुपए की आवश्यकता है, तो आप इसे एक्सचेंज पर ले जाकर सेल करेंगे। सेल करने के बाद आप उसे इंडियन एक्सचेंज में ले जाने के बाद आप अपने बैंक खाते में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बस आपको अपना काम अपने ही अकाउंट से करना है, अपने ही एक्सचेंज से करना है, जिससे आपको ये प्रोसेस सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल कीजिए कि मैं आपको इसे कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं, तो मैं एक स्प्लिट का रिवार्ड भी यहाँ पर अभी आपके सामने क्लेम कर लेता हूं। तो यहाँ पर अभी 1 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। 1 मिनट के बाद हम इसका रिवार्ड क्लेम करेंगे। तब तक हम इंटरनल एक्सचेंज पर लॉग इन करके पहुंचते हैं, और वहां पर हम एक्सचेंज करके, जैसे कि हमारे पास में अभी कौन सा अल्टीमा है, हमारे पास में है अल्टीमा, अल्टीमा, हाँ, URC10, मतलब अल्टीमा ब्लू वाला है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है SRC20 में, ताकि हम इसे एक अच्छे एक्सचेंज पर ले जाकर सेल करें। तो अब उसके लिए हम गूगल पर चलते हैं और यहाँ पर आपको एक्सचेंज करने की प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो हम जाते हैं अल्टीमा अल्टीमा.io पर। तो हमने अल्टीमा.io क्या है, इंटरनल एक्सचेंज की वेबसाइट है। अभी हमने एक्सचेंज करना सिखाया आपको SRC20 से URC10 में। अब आपको बताएंगे URC10 से SRC20 में अल्टीमा को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम इसे एक्सचेंज पर ले जाकर सेल आउट कर पाए। तो हम 3 लाइन पर जाएंगे, नीचे हम ट्रांसफॉर्म पर हम क्लिक करते हैं, मतलब जो पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन आता था वो उसे ट्रांसफॉर्म का नाम दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ऊपर की ओर सेलेक्ट करना है, मतलब जो कि आपके पास में कॉइन होता है, जिस कॉइन को आपको किसी दूसरे कॉइन में कन्वर्ट करना होता है तो पहले आपको उसे ऊपर डालना होता है। तो हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करने के बाद हम अल्टीमा URC10 को हम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वॉलेट में अभी हमने रिवार्ड क्लेम किया तो हमारे पास में क्या आया, URC10। अब उसके बाद में हम फिर से यहाँ पर सेलेक्ट टोकन पर जाएंगे और हम यहाँ पर अल्टीमा SRC20, अब हम क्या कर रहे हैं, URC10 को SRC20 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सचेंज कर देना है। अब एक्सचेंज करने के बाद अब हम इसे अभी कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उससे पहले अब हम आपको यहाँ पर भी बताने वाले हैं
कि जो भी हमारा रिवार्ड क्लेम करने का टाइमिंग पूरा हो चुका है। तो अब हम आपके सामने यहाँ पर इसका रिवार्ड क्लेम कर लेते हैं। पीएसपी पर जाएंगे और हम यहाँ पर स्प्लिटिंग पर जाते हैं और अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही हमारा मान लीजिए कि रिवार्ड आ चुका है। तो अब हम इसका रिवार्ड क्लेम कर लेते हैं। तो क्लेम करने के लिए हमें इसमें कितना एनर्जी लगेगा वो हमें देखने को मिल रहा। हर एक स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करने की अलग अलग एनर्जी और अलग अलग बैंडविड्थ है। बूस्टर स्प्लिट 3 में लग रहा था 22,700 करीब और इसमें लग रहा है 23,300 करीब। तो अब हम इस पर क्लिक करने के बाद हम कंफर्म करते हैं और हमने यहाँ पर अपना रिवार्ड क्लेम कर लिया। अब जैसे ही हमने रिवार्ड क्लेम कर लिया है तो अब ये अमाउंट हमारे मैन बैलेंस में जुड़ जाएगा और इसे फिर हम यहाँ से इंटरनल एक्सचेंज पर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल एक्सचेंज पर एक्सचेंज करने की प्रोसेस बहुत ही आसान है। जब आपको इसे सेल करना है तो फिर इंटरनल एक्सचेंज से आप इंटरनेशनली एक्सचेंज मैक्सी या फिर आप बिंग एक्स या फिर और भी अदर एक्सचेंज पर जहाँ पर अल्टीमा है तो वहां पर आप ले जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसमें यहाँ पर ये मैन बैलेंस में जुड़ चुका है। इसमें नीचे सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि कब आपने कौन सा रिवार्ड आपने क्लेम किया, कितना क्या किया। तो कल आप देख पा रहे हैं कि हमने 8:17 पे रिवार्ड क्लेम किया था, आज 8:18 पे रिवार्ड को क्लेम किया। तो ठीक 24 घंटे में हम अपने रिवार्ड को क्लेम करते हैं। यहाँ पर कल 1/4/2025, 1/2/2025। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डेली बेसिस में आप स्प्लिट से अपने रिवार्ड को क्लेम करते हैं और फिर आप आए हुए मुनाफे को आप अपने बैलेंस वॉलेट में इकट्ठा करते जाते हैं। और फिर यहाँ से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ना रखें। जैसे कि यहाँ पर अमाउंट रखा है तो हम इसे आज ही ट्रांसफर कर लेंगे। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ज्यादा ना रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी कारण बस मान लीजिए कि आपकी एनर्जी कम पड़ गई, जैसे कि यहाँ पर अभी जितनी एनर्जी लगनी थी वो कट गई, लेकिन कई बार आप ध्यान नहीं देते हैं और 2-3 स्प्लिट का एक साथ रिवार्ड क्लेम कर देते हैं। तो फिर बीच में क्या होता है, यदि आपने जो अल्टीमा था आपका जो मैन बैलेंस में था, जैसे कि यहाँ पर जो भी अल्टीमा है जो मैन बैलेंस में है, यदि आप इसे यानी कि आपने यहाँ से इसे ट्रांसफर नहीं किया और एनर्जी कम पड़ जाती है तो ये मैन बैलेंस से एक काफ़ी बड़ी मात्रा में ये कट जाता है। क्योंकि एनर्जी जब कम पड़ती है तो वो टेक्निकली फॉल्ट होता है और फिर काफ़ी बड़े अमाउंट में ये अमाउंट आपका कट जाता है। इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब आपके पास में जो अल्टीमा आ चुका है, आप इसे मैं यहाँ से जैसे हमारे पास में 0.01 है तो हम 0.01 अमाउंट को हम भेजते हैं। तो अभी हम इंटरनल एक्सचेंज पे यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए ये URC10 to SRC20 सेलेक्ट है, इस एड्रेस पर हमें देना है। तो सीधा हमने एड्रेस कॉपी किया, GCZ है। हम ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो सीधा ही हमें वॉलेट में लेके जाएगा। यहाँ से हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 0.01 अमाउंट हम यहाँ से लेके जाते हैं। तो हमने यहाँ से इसे किया नेक्स्ट और उसके बाद ये एड्रेस कर लिया चेक। यहाँ पर आपको एड्रेस ध्यानपूर्वक चेक करना है, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में लोग गलतियां कर देते हैं, एड्रेस चेक नहीं करते हैं। और यदि कोई भी एड्रेस आपका थोड़ा सा भी गलत होता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अल्टीमा को ट्रांसफर करने के लिए केवल बैंडविड्थ ही मांग रहा है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है, केवल बैंडविड्थ लग रहा है। कितना? 266। अब हमने यहाँ पर नीचे नेक्स्ट किया, अब हमारी बैंडविड्थ कट जाएगी और हमने यहाँ से अल्टीमा ट्रांसफर कर दिया। और ये अल्टीमा आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, इंटरनल एक्सचेंज में। तो अब ये इंटरनल एक्सचेंज पर यहाँ से हमने भेजा और फौरन वहां पर वो पहुंच जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर ये यहाँ से ट्रांसफर किया अल्टीमा को और जैसे हमने इसे यहाँ से ट्रांसफर किया 0.01, अब ये प्रोसेसिंग में, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में है लेकिन वहां पर पहुंच गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पर रिफ्रेश करना है, हम एक बार इसे क्रॉस करेंगे इंटरनल एक्सचेंज पर जहां पर हम इसे एक्सचेंज कर रहे थे और आप देख पा रहे हैं ये आ गया। यहाँ पर आप देखिए कोई भी अभी सेकंडों के अंदर ही काम होता है, बहुत ही फास्टली काम करता है। अब जैसे एक्सचेंज हो जाता है फिर आप 3 लाइन पर जाने के बाद आप इसे यहाँ से पे आउट कर पाएंगे। आपके पास में जो अमाउंट होगा तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर। इसमें एक्सचेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट से 5 मिनट का, तो यानी कि अधिकतम 2 मिनट का ही टाइम लगता है और यहाँ पर आपके मैन बैलेंस में जुड़ जाएगा। फिर आप इसे यहाँ से अपने कोई भी एक्सचेंज में, आप मैक्सी, बिंग एक्स में जहाँ पर भी आप सेल आउट करना चाहते हैं तो वहां पर भेजकर अपने रिवार्ड को मतलब आए हुए रिवार्ड को एक्सचेंज पर ले जाकर सेल करके
आप कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे इंडियन रुपए में आप कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मीटिंग के माध्यम से बताई गई जानकारी आप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने यहाँ पर देखा कि आपको एनर्जी कैसे परचेस करनी है, कितना एनर्जी आपको लगता है, वॉलेट को आप कैसे यूज करते हैं, तो सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आई।